नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अशोक के स्तंभ लेख। मौर्य साम्राज्य में अशोक और अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ लेख दो प्रकार के, पहले वृहद स्तंभ लेख और दूसरे लघु स्तंभ लेख। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ मैं याद करवाऊंगा दोस्तों आपको, इसलिए ध्यान से और अंत तक देखिएगा। चलते पॉइंट की तरफ। संख्या, मौर्य स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? 7। और फिर कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 6 स्थानों से। तो 6 में 7 कितना याद रखोगे आप? 6 में 7, ठीक है ना। अब बात यह आती है कि 6 स्थानों पर कितने अभिलेख मिले हमारे को? 7 अभिलेख मिले। अब प्रश्न ये उठता है कि वो स्थान कौन कौन से थे। पहला स्थान है प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख, या प्रयाग का दूसरा नाम है इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख की बोल सकते हैं उसे अपन। और इस अभिलेख की विशेषता ये थी, यहाँ का जो स्तंभ था उस स्तंभ के ऊपर 2 अभिलेख थे, पहला और दूसरा अभिलेख। ये बात हम ऊपर देख सकते हैं यहीं पे कि हमने देखा कि स्थान कितने? 6 और अभिलेखों की संख्या कितनी? 7। मतलब एक स्थान ऐसा है जहां अभिलेख कितने हैं? 2 हैं। तो वो पहला ही है जहां पहला और दूसरा अभिलेख हमारे को प्राप्त हुआ। कौन सा? प्रयाग कौशाम्बी, इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इलाहाबाद अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आगे करूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। चले इसके अंदर भी कि दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं अपन इसमें। उससे पहले हम ये देखें कि प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख। मतलब कौशाम्बी से अभिलेख लिया गया और कहाँ ले जाया गया? प्रयाग ले जाया गया। ले गया कौन? ले जाने वाला था अकबर। कौन था? अकबर था। ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? अकबर। आगे देखिए अपन दूसरा दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख। मतलब क्या इसमें कि टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली, ठीक है। ये लेके कौन गया? तो देखो 2 बार हो गया ना ये, टोपरा से दिल्ली और फिर वापस दिल्ली के, ऐसे वापस गया कहाँ पे? मेरठ, तो वापस आया। तो फिर के गया ये, ठीक है। तो फिर के गया तो क्या करेंगे इसे? फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो था, इस व्यक्ति ने इस अभिलेख को भी और इसको भी, ठीक है, कहां से? मेरठ से दिल्ली। दोनों का ध्यान रखिएगा। दिल्ली वाले जो दोनों अभिलेख हैं उनमें पहला टोपरा से दिल्ली गया, दूसरा मेरठ से दिल्ली गया, ठीक है। ले जाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसका नाम कैसे याद रखोगे? फिर गया, मतलब एक बार गया और फिर गया, ठीक है। तो 2 बार जाने वाला व्यक्ति था ये, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? फिरोज शाह तुगलक। 2 बार दिल्ली आ रहा है इसलिए फिर फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं फिर बिहार के अभिलेख। रामपुरवा, लोरिया अरिराज और लोरिया नंदगढ़। इसमें रामपुरवा अभिलेख का जिक्र जो मिलता है उसमें हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इसको किसने खोजा था। 1872 के अंदर कार्लाइल ने जो है वो रामपुरवा अभिलेख खोजा। तो इसको देखते हैं कैसे कि कार लेकर के 72 स्थिति के अंदर रामपुरवा यानी रामपुरा गया, ठीक है ना। रामपुरवा गया, बिहार का रामपुरा गांव है, वहां चला गया, ठीक है। ऐसे याद रख लेने जाए इसको। और उसके अंदर क्या है? अशोक का स्तंभ है। स्तंभ यानी खंबा। स्तंभ का मतलब क्या हुआ? स्तंभ का मतलब है खंबा और उसके ऊपर लिखे गए लेख, ठीक है, स्तंभ के लेख। ऐसे अपन ने पहले पढ़ा था क्या? अशोक के शिलालेख। शिलालेख का मतलब क्या है? शिला है और उस पर लिखे गए लेख, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। फिर आता है लोरिया अरिराज और लोरिया नंदगढ़। अरेराज और नंदगढ़, नंद जो है वो राज करता है, ठीक है। तो लोरिया अरेराज और लोरिया नंदगढ़। तो ये बिहारी जो हैं वो रामपुरा पे राज करते हैं। और कैसे याद रखेंगे आप? रामपुरा, अरेराज और नंदगढ़। नंद जो है वो राज करता है रामपुरा पर, ठीक है। तीनों ये रह गए। तो ये तो थे अपने क्या? स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख, ठीक है। इन्हें हम वृहद स्तंभ लेख कहते हैं। अब है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख का मतलब क्या हुआ कि इनकी जो मैटर है वो लघु है, कम है, और यहाँ जो विषय वस्तु दी गई है वो भी क्या है? कम है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे?
लघु स्तंभ लेख। और साथ ही इनकी जो ये तो कंफर्म है कि जब मात्रा कम है मीटर की तो निश्चित रूप से इनका आकार भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ है। सबसे पहले अच्छा ये किनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 1 2 3 4 और 5, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 5 है। पहला देखते हैं अपन सारनाथ। सारनाथ अभिलेख कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ पड़ेगा, सारनाथ के अंदर ही है, सारनाथ स्थान का नाम है, आपको अच्छी तरह मालूम है। और वहाँ वो पड़ता कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर दूसरी पर हम पढ़ेंगे सांची। सांची पड़ता है रायसेन मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा ये एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है, रायसेन मध्य प्रदेश में। कौन सा, सांची का स्तूप, ठीक, स्तूप है वहां पर ही क्या है, अभिलेख है, स्तंभ, लघु स्तंभ लेख है, ठीक है। तो सारनाथ वाराणसी, ठीक है, सारा जो सार है वो हम बाहर लेके जाएंगे, वाराणसी यानी वाराणसी। फिर सांची, सच बोलना है, सच बोलना है तो मध्य में सभी लोगों के बैठ के और क्या लेनी पड़ेगी, राय लेनी पड़ेगी। तो मध्य मतलब एमपी मध्य प्रदेश, और राय लेनी पड़ेगी अगर क्या बोलना है, सांची यानी सच बोलना है। उसके बाद देखते हैं कौशाम्बी अभिलेख इलाहाबाद, ठीक है, कोसों दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, इलाहाबाद आबाद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोसों दूर जाना पड़ेगा, काफी कोशिश करनी पड़ेगी आपको, क्या होने के लिए, इलाहाबाद, ठीक है, आबाद होने के लिए। और इल्ली की तरह चलना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। इल्ली होती है जो गेहूं में आदि में लगती है, तो कई कोसों दूर चलना पड़ेगा इल्ली की तरह, तब जाकर क्या होगे, आप आबाद होगे। तो कौशाम्बी अभिलेख कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगला है रुम्मीदेई अभिलेख। अब ये रुमाल किसको दी, नेपाल को दे दी, और नेपाल की तराई में डाल करके आ गए, क्या, रुम्मीदेई स्तंभ लेख, ठीक है। और ये स्तंभ लेख लघु स्तंभ लेख है। तो रुम्मीदेई लघु स्तंभ लेख नेपाल की तराई के अंदर स्थित है। फिर आता है निगलिवा। अब निगल गया, नेपाल की तराई में छोड़ के आ गए तो नेपाल क्या कर गया, उसको निगल गया। तो निगलिवा, निगाली सागर, नेपाल। तो दो तो है नेपाल में, कौन कौन से, रुम्मीदेई और निगलिवा। ये तो है नेपाल के अंदर, जिसमें रुम्मीदेई नेपाल की तराई में और निगलवा निगाली सागर में। और ये जो हैं उनमें ये यूपी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये एमपी में, और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है दोस्तों। लगातार देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।